पोलिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि पोलिनेशन होती थी और मेल पार्ट से क्या निकलती थी, एंथर पोलन ग्रेन्स निकलते थे, वो फीमेल पार्ट के पास जाते थे तो पोलिनेशन हो जाती थी। अब क्या होते हैं ना, जो हमारा ये क्या होता है, हमारा स्टिग्मा होता है और पोलन्स आते हैं। ज़र पोलिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो हमेशा ही राइट पोलन है वही जाके स्टिग्मा पर लैंड करे। कई बार क्या होता है ना, हमारा गलत पोलन भी जाके स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है। गलत पोलन का क्या मतलब है, मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा जैसा स्टिग्मा है वैसा सेम स्पीसी का ही पोलन ग्रेन्स आकर लगे। अगर डिफरेंट स्पीसी का पोलन आके लग जाता है तो हम कहेंगे ये रॉन्ग क्या है, पोलन है। तो देखो, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी दैट राइट टाइप ऑफ पोलन भी राइट टाइप ही पोलन क्या करे, लैंड करे स्टिग्मा पर। रॉन्ग टाइप पोलन ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। कई बार क्या होता है ना, जो रॉन्ग टाइप हमारा जो डिफरेंट स्पीसी का पोलन होता है वो भी आके स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बिल्कुल। बट पिस्टल जो हमारा फीमेल पार्ट है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अगर तो होगा सही तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, अगर गलत होगा तो वो क्या कर देगी, रिजेक्ट। मैं आपको ना इजी वे में समझाती हूँ। मान लो कि एक लड़का और लड़की है। लड़की ने क्या करना है, लड़की को मतलब इतनी सेंस है कि वो पहचान सकती है कि मेरे लिए जो ये लड़का है वो अच्छा है और ये लड़का है जो बुरा है। अगर तो वो उसे सही लगा तो एक्सेप्ट कर लेगी, अगर लगा बुरा तो वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। ऐसी है। अब वो रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी, ये किसके कैसे पता लगेगा कि वो रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी। कॉन्टीन्यूस डायलॉग, ये केमिकल डायलॉग्स। इसका क्या मतलब है, अब लड़का और लड़की अगर आपस में बात करेंगे तभी पता लगेगा ना कि ये लड़की को पता लगेगा कि ये राइट है और ये रॉन्ग है ना। तो ऐसे ही पोलन पिस्टल का होता है। पिस्टल क्या करता है, हमारे पास जो है पोलर पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, या तो एक्सेप्ट करेगी और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल डायलॉग। अगर बातचीत होगी तभी पता लगेगा कि ये सही है और ये गलत है। अब हमारी जो पोलन ट्यूब, ये मान लो हमारी पोलन ट्यूब है, इसमें क्या थे, हमारे मेल पोलन ग्रेन्स है। किस पोलन ट्यूब में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे। पोलन ग्रेन्स का क्या मतलब है, 2 मेल गेमेटोफाइट लेके आएगा। कितने लेके आएगा, 2 मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, अब आगे जाके किसके पास जाएगा, वो ओवरी के पास जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ओवरी के पास जाएगा। बिल्कुल। अब हमने पढ़ा था कि 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है, 2 सेल्ड स्टेज होती है, 40% के पास क्या होती है, 3 सेल्ड स्टेज होती है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। अब क्या करेगा, ओवरी के अंदर मान लो ये है, ये हमारी क्या आई, पोलन ट्यूब आई, ये हमारी ओवरी है। ओवरी में जो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू किस में जाएगा, ये ओव्यूल के अंदर जाएगा। देखो, पोलर ट्यूब में क्या थे, पोलन ग्रेन्स थे। ओवरी के अंदर गए, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था, वहां पर गए। किसके एंड के थ्रू, किस में से जाएंगे, पोलन माइक्रोपाइलर एंड के पास से होके जाएंगे। अब वो क्या था, हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, किस में क्या होता है, जो ये क्या होता है हमारे पास, ये सिनर्जिड्स होते हैं, ये साइड वाले 2। इस पे क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस ही मदद करेगा किसको, पोलन ट्यूब को किसके अंदर लेके जाएगा, हमारे ओव्यूल के अंदर लेके जाएगा। बिल्कुल। अब क्या हुआ, हमारा पोलन था, पोलन आके कहाँ पर लगा, स्टिग्मा के ऊपर बैठा। ये जो हमारा क्या था, पोलन आके किस पर बैठे, स्टिग्मा के ऊपर बैठे। पोलन डिपोजिशन हुई और स्टिग्मा के ऊपर, अंटिल पोलन ट्यूब रीच ओव्यूल। जब तक देखो स्टिग्मा पर क्या हुए, पोलन ग्रेन आकर बैठे, और जब तक पोलन ट्यूब्स किसके अंदर नहीं चली जाती, किसके अंदर नहीं चली जाती, ओव्यूल के अंदर नहीं पहुंच जाती। इस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। समझ आया कि हमारा जो मान लो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर क्या लगे, हमारे आगे पोलन्स बैठे। पोलन ये जो समय है यहाँ से लेकर जब तक पाइप है, जो पोलन ट्यूब है, ओव्यूल के अंदर नहीं जाती, उसे हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये सारा प्रोसेस क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आगे आती है गाइस हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मान लो ना मेरी 2 स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसी है। मान लो एक है ए स्पीसी, एक है बी स्पीसीज। अब ए स्पीसीज जैसे मान लो एक प्लांट है, वो बहुत ही मीठा फल दे रहा है। मान लो ए स्पीसी है, वो बहुत ही मीठा फल दे रहा है, और बी स्पीसी है, उसको जल्दी जल्दी वो प्लांट को कोई बीमारी नहीं होती। मैं चाहती हूँ भी मैं एक सी प्लांट बनाऊँ जो फल भी मीठा देता हो और जो जल्दी जल्दी जिसे बीमारी भी ना हो। तो मैंने ये 2 डिफरेंट स्पीसीज थे, इसका जो ये कैरेक्टर था मीठे फल वाला वो ले लिया, इसका जो पेस्ट रेजिस्टेंट था वो ले लिया। मिलके मैंने क्या बना दी, एक नई स्पीसी बना दी सी। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकें। क्या करें? क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखो 2 स्पीसीज थे, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स थे, कंबाइन किए गए ताकि हमें सुपीरियर यानी कि अच्छी क्वालिटी मिल सके। इस क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में हम इसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अब इसके ना 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन, एक होता है बैगिंग। इमैस्कुलेशन का क्या मतलब है? अब देखो हमने क्या किया, हमारे ना फ्लावर था, फ्लावर के पास क्या होता है? मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। अब एंथर किसके पास होते हैं? मेल पार्ट के होते हैं। हमने ना फ्लावर में से क्या कर दिया? एंथर निकाल दिए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा गलत पोलन स्टिग्मा पर ना आ जाए। देखते जाओ कैसे होगा। पहला था इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर, मीन्स मेल पार्ट को हमने फ्लावर में से उतार दिया, फ्रॉम फ्लावर। ठीक है। अब आगे हमारा क्या आता है? बैगिंग। बैगिंग में क्या किया? अब जो हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर था, मीन्स इसके पास क्या है? मेल पार्ट नहीं है, कौन सा रह गया? फीमेल पार्ट रह गया। कवर बाय बैग, इसको ना हम क्या कर देंगे? बैग से कवर कर देंगे। बैग से कवर कर दिया ताकि कोई भी और जो हमारा गलत वाला पोलन है वो आके इस पर ना बैठ जाए। और इसका सूटेबल साइज था, जो बैग हमने वो रैप की है ना, तो वो क्या होता है? सूटेबल साइज का होता है। किसका बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका बना होता है? बटर पेपर का। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों में से ही क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, जैसे कि एमसीक्यू वगैरह। तो किसका बना होता है हमारे पास? वाटर पेपर का बना होता है। डन टू प्रिवेंट, ये क्यों किया जाता है? इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है? बैगिंग क्यों किया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं क्यों? डन टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, ताकि हमारा गलत टाइप का पोलन स्टिग्मा पर आकर कंटेमिनेशन ना कर सके, इसे हम बचाते हैं। और वेन स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर, जो हमारा देखो, अब हमारा जो हमने ये मान लो हमारा फ्लावर था, ये हमारा क्या था? हमारा फ्लावर था, और ये क्या था? हमने इस पर बैग चढ़ा दिया। अब मेल तो हमने इसमें से हटा दिया, कौन सा पार्ट रह गया? कल्ला फीमेल पार्ट रह गया। वेन स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर, इसका जो स्टिग्मा है ना, जब ये मैच्योर हो गया, हम जो पोलन ग्रेन्स चाहते हैं वो हम ना किसी प्लांट से, मान लो इस प्लांट का मैं ना क्या चाहती हूँ? पोलन चाहती हूँ। यहाँ से मैं पोलन कलेक्ट करूँगी, ये बैग उतारूंगी, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी? छिड़क दूंगी। मेल पार्ट मिला, फीमेल पार्ट मिला, तो क्या हम होगी? हमारी पोलिनेशन होगी। समझ आया? क्या होगी? हमारी पोलिनेशन होगी। अब देखो ये तो हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्यों कर रहे हैं इमैस्कुलेशन? ताकि हम मेल और फीमेल पार्ट को अलग अलग कर दें। ताही तो हमने क्या किया था? देखो मेरे पास मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था। मैंने मेल को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया था। हमेशा क्या रह गई? फीमेल रह गई। अगर मेरे पास है ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही सेक्सुअल है, तो क्या कौन सा स्टेप हम नहीं करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। अगर हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या किस केस में हम इमैस्कुलेशन नहीं करते हैं? अगर तो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके पास मेल भी है फीमेल भी है, तो हम क्या करेंगे? तब हम इमैस्कुलेशन करेंगे। अगर हमारे पास है ही एक फ्लावर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं गाइस। आगे क्या कहता है? आगे हमारा कंसेप्ट आता है अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है CBS में भी और पंजाब मोड पे भी। ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हमारी जो पोलन ट्यूब थी, ये हमारी पोलन ट्यूब है। इसमें क्या रह रहे थे? 2 मेल गमीट आ रहे थे। उसमें जो एक है ना, तो वो क्या करेगा? देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ। सॉरी 3 है ना। ठीक है। ये है हमारी पोलर न्यूक्लियस, ये हमारा सेंट्रल सेल है, ये हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच वाला एग है, 2 वाले साइड वाले सिनर्जिड्स हैं। ये तो आपको पता ही है। ठीक है। अब जो हमारा जो ये मान लो पोलन ट्यूब आई, इसमें से 2 आ रहे हैं ना, कौन से? 2 मेल गमीट आ रहे हैं, 1 2 मेल गमीट आ रहे हैं। उसमें से जो एक है, ये तो एग के साथ भिड़ जाएगा, बढ़ गया, कितना ना रह गया? 1। और ये जो एक है, ये आगे जाके इस जो पोलर न्यूक्लियस इसके साथ भिड़ जाएगा। ठीक है। देखो पोलन ट्यूब के पास क्या थे? 2 मेल गैमीट थे, एक फ्यूज हो गया किसके साथ? एग के साथ, बिचाले वाले सेल के साथ। क्या होगी? इसको कम कहते हैं हम सिनगैमी। ठीक है। जब ये फ्यूज हुआ, मेल गैमीट मिला और एग मिला, ठीक है, क्या बना दिया? जाइगोट। देखो अब जो हमारा एग सेल था वो भी एन था, और जो हमारा क्या था? जो पोलन ग्रेन का आया मेल गैमीट वो भी एन था। तो कितना बन गया? 2n बन गया, n + n 2n। तो हमारा जाइगोट क्या था? 2n बन गया। वो आगे जाके क्या बना लेगा? डेवलप होकर क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा। बिल्कुल। और जो हमारे सेकंड पोलन ग्रेन था, जो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, वो बताती हूँ। जो हमारा सेकंड मेल गैमीट था, वो जो ये 2 पोलर न्यूक्लियस ना, इसके साथ फ्यूज होगा। 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ क्या हो गया? फ्यूज हो गया। अब जो ये क्या था? 1n 2n, 1 1 2n हो गया था, और एक क्या था हमारा? मेल जो पोलन आया था
1 + 2 = कितना हो गया 3n। ठीक है, ये क्या बन गया, हमें इसे तो हम कहते हैं 2n को तो कहते हैं डिप्लॉइड, तो 3n को क्या कहेंगे ट्रिप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो ये बात याद रखना कि जो ये था ये क्या था पोलर न्यूक्लियाई, तो क्या बनेगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बनेगा पेन। इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये जो हमारा जाइगोट बना था, जो एग और मेल गमीट बना था, उसे हम कहते हैं सिनगेमी। जो हमारा एन और पोलर न्यूक्लियाई मिला है उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी ये दो प्रोसेस अलग अलग हुए, हम ना दो फ्यूजन हुई, एक तो हुई सिनगेमी, एक हुई हमारी ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, DF डबल फर्टिलाइजेशन। और जो ये हमारा सेल था, देखो ये देखो, ये हमारा जो बीच वाला सेल था, यहाँ पर तो 3 सेल थे, यहाँ पर भी 3 सेल थे, इसमें क्या थे 2। अब जो ये इसे हम क्या कहते थे सेंट्रल सेल कहते थे, याद हो अगर आपको सेंट्रल सेल कहते थे। अब ये सेल किस में कन्वर्ट हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो न्यूक्लियस थे तो वो उसने क्या बना लिया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो सेल था वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब देखो अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है,